हेलो स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से लिया गया यह चैप्टर 1 का एक टॉपिक है, क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? इवोल्यूशन मतलब होता है युग। कंप्यूटर के युग के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से कंप्यूटर कब कब बनाए गए हैं और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। सबसे पहले हम अबेकस के बारे में चर्चा करते हैं। अबेकस दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग रोमन्स एंड ग्रीक्स में किया जाता है, वो भी बहुत पुराने टाइम। बट अभी हम ये मान सकते हैं कि चाइना के कुछ शहरों में अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। बेबीलोनियन द्वारा इसको क्रिएट किया गया है और यह एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर लगी बीट्स को मूव करा के काउंटिंग की प्रोसेस की जाती है। अगला टॉपिक है पास्कलाइन। पास्कलाइन दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसकी माध्यम से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। इसको इन्वेंट किया है फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने सन 1642 में। यह एक ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसके माध्यम से एडिशन यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा यह संभव हो सका है। इससे पहले अभी तक कोई भी मैकेनिकल कैलकुलेटर या कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं किया गया था। तो यह पहला ऐसा कैलकुलेटर है जिसके माध्यम से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, जैकार्ड लूम्स। सन 1801 ईस्वी में फ्रेंच मैन नेम जोसेफ जैकार्ड perfect a loom that was controlled by the hole in the cardboard punch card. This machine gave an idea about the storage. जैकार्ड लूम के द्वारा जैसा कि हमने देखा है कि जो लूम्स डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें होल्स होते हैं, उसी होल्स में धागे यानी थ्रेड्स को भरा जाता है। उसी आइडिया को लेकर इन्होंने इंस्ट्रक्शन यानी स्टोरेज डिवाइस का निर्माण किया है। इनकी जैकार्ड लूम्स के द्वारा ही सबसे पहले स्टोरेज का आइडिया दिया गया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फादर के बारे में, चार्ल्स बैबेज। सन 1822 में इन्होंने फर्स्ट मशीन इन्वेंट किया इन्होंने, डिफरेंट इंजन। ही डिज़ाइंड इट अ कैलकुलेटर लॉगरिथम टेबल्स। यह कैलकुलेटर के बेस पे बनाया गया था। यह सीरीज ऑफ द लीवर वेयर यूज्ड to enter the data and a device similar to the typewriter was used to print the output. इस डिवाइस के अंदर यानी इस मशीन के अंदर उन्होंने लीवर्स की सीरीज़ बनाई थी या लगाई थी, जिसकी मदद से हम डेटा को इंटर कराते थे मशीन में, और यह टाइपराइटर जैसी दिखती थी जिसकी मदद से हमें प्रिंट प्राप्त होता था यानी आउटपुट। बट यह सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उन्होंने इसके बाद एनालिटिक इंजन का निर्माण किया। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए इस मशीन को बेस माना जाता है कंप्यूटर का। एनालिटिक इंजन 1833 में डेवलप किया गया है और इसमें परफॉर्म किया जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू द यूज़ ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम। इन्होंने इसमें प्रोग्राम की मदद से
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस एनालिटिक इंजन से पहले अभी तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर का आधार नहीं क्रिएट किया गया था जिसकी मदद से ये एप्लीकेशन या ये सारे प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाएं। बट इन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए, दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर लेडी अगस्ता ब्रायन लवलेस की मदद से, जिन्होंने इस इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कलेक्ट करके यानी कि इस प्रोग्राम को क्रिएट किया, और इसी प्रोग्राम की सहायता से हम ये सारी चीज़ संभव हो सकते हैं। इसीलिए माना जाता है कि यह आधार ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि बेस है। कंप्यूटर के बेस होने के कारण यह उसी आधार पे मॉडर्न टाइम जितने भी कंप्यूटर्स क्रिएट किए गए हैं, इसी बेसिक आधार पे क्रिएट किए गए हैं। जस्ट लाइक समझ सकते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट देना, प्रोसेस होना एंड आउटपुट, इसी बेसिक फंक्शन की मदद से सारे कंप्यूटरों का निर्माण किया गया है। तो यह चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई सबसे अच्छी मशीन मानी जाती है, जो कि एनालिटिक इंजन है। इसकी मदद से आज मॉडर्न युग के सभी कंप्यूटर्स को बनाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। और बाकी अगले टॉपिक में।